अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम शेख, विदर्भ रीजन एमएस ट्रेडर्स के लिए काम करता हूँ। आज अल्लाह ताला का करोड़ों करोड़ एहसान, जिनकी वजह से आज मुझे दिन नसीब हुआ। आज मेरी पहली गाड़ी गुजरात के लिए रवाना हो रही है, वो भी खान साहब के यहाँ बारामती से, उनके गढ़ से मेरी पहली गाड़ी रवाना हो रही है। मैं खान साहब और मोनीश भाई, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं काम कर सकता हूँ। उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के भरोसे की वजह से आज मुझे दिन नसीब हुआ। खान साहब, मोनीश भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह जब तक रहूँगा आगे आप ही के लिए काम करूँगा और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आप ही के लिए काम करूँगा। इतना भरोसा करने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज पीपी रफिया की बेलिंग की गाड़ी हम लोड करने वाले हैं क्रेन की सहायता से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी हमारी लोडिंग को चालू है। तो चलिए विस्तार में आपको दिखाते हैं क्या होता है। दोस्तों, अल्लाह के करम से एमएस ट्रेडर के माध्यम के ज़रिए कई व्यापारियां अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और उनमें से ही एक व्यापारी ये है जिसका आज हम प्लास्टिक स्क्रैप लोड करने वाले हैं। आज पीपी रफिया बेलिंग का स्क्रैप हम लोड करने वाले हैं। ये व्यक्ति ने एमएस ट्रेडर के वीडियोस देख के और एमएस ट्रेडर से मुतासिर होकर अपना 5 से 7 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा बेलिंग प्लांट का सेटअप बनाया। इस बेलिंग प्लांट के सेटअप में अपने पीपी रफिया के माल को ये बेल करते थे। अब ये पीपी रफिया अक्सर जो छोटे या मध्य स्तर के व्यापारी होते हैं, उनका ये रफिया बारिश के महीनों में बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यापारी इनसे खरीदने से परहेज करते हैं। तो ऐसे वक्त में इन्हें याद आई एमएस ट्रेडर की, और एमएस ट्रेडर ने अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी मदद करने की सोची। पर एमएस ट्रेडर का ये गोल और लक्ष्य है कि एमएस ट्रेडर बिज़नेस प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ़ी सबीलिल्लाह निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए बताता है, पर बिज़नेस फ्री में नहीं करता। तो ये स्क्रैप हमने इस व्यापारी का लोड करके दिया। अब ये जो पीपी रफिया स्क्रैप होता है, इसमें कई तरह की वैरायटी आती है। चूना गंधक आता है, शुगर बैग्स आते हैं, कैटल फीड आते हैं, मक्का सोया भर्ती वाले आते हैं, और ये कई वैरायटीज़ में रेट वेरी करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप भी बेलिंग का अगर काम करना चाहते हैं तो आप 10 रुपये प्रति केजी से 23 रुपये प्रति केजी तक अपने माल को बेच सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे। बहरहाल, अब हम ये जो पीपी रफिया का कंसाइनमेंट लोड करने वाले बेलिंग किया हुआ, प्रेसिंग किया हुआ, ये तकरीबन 10 टन के करीब माल है। अब ये माल एक्चुअल में लोड करवा रहे हैं नईम शेख। नईम शेख हमारे एक सहयोगी मित्र हैं जो एमएस ट्रेडर के साथ पिछले 4 महीने से जुड़े हुए हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो व्यक्ति का चेहरा आपको नज़र आया वही नईम शेख है। इस व्यक्ति ने मुसलसल कोशिश की, व्यापारियों को ढूंढा और स्क्रैप को ढूंढा, और उस हिसाब से इनने काम शुरू किया, और एमएस ट्रेडर ने अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी सहायता की। अगर आप भी पीपी रफिया का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको इस बिज़नेस की जानकारी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ी सबीलिल्लाह देंगे। मैं तमाम व्यापारियों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं और हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं तो भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। एमएस ट्रेडर के दरवाजे व्यापारियों के लिए सदैव खुले हैं। एमएस ट्रेडर प्लास्टिक स्क्रैप में डील करता है, और ख़ास तौर पे एमएस ट्रेडर पीपी बैग्स यानी कि पीपी रफिया में डील करता है, पीपी घास में डील करता है, पीपी कटिंग वेस्टेज, पीपी लिनो बैग्स में डील करता है, पीपी मिस प्रिंटिंग बैग्स में डील करता है। हम एचडीपी कैन क्रेट्स में भी डील करते हैं, एलडीपी लाइनर, एलडीपी इंडोथिन, एलडीपी मिल्क पाउचेस, फिरर एलडी में भी हम डील करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हमारे पास कौन से स्क्रैप अवेलेबल है और क्या उसके रेट्स है, तो आप फौरी तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करें। वहाँ पे कैटलॉग का लिंक दिया गया है। कैटलॉग के लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि करंटली हमारे पास जो स्क्रैप अवेलेबल है वो हम क्या रेट्स में बेच पाते हैं। अब कैटलॉग में जो अक्सर स्क्रैप्स अवेलेबल होते हैं उसमें रोड वेस्ट आइटम छोड़ के बाकी जितने प्लांट वेस्ट स्क्रैप होते हैं वो हमारी तरफ से हम देते हैं, हमारे कोई सहयोगी मित्र की तरफ से नहीं होता। तो उसमें कई बार ऐसे स्क्रैप भी आते हैं जो कम रेट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये स्क्रैप। तो आप इस विषय में भी हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे टाइमिंग अनुसार आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि शुक्रवार, फ्राइडे, जुम्मा के दिन हमारी छुट्टी होती है, तो जुम्मा के दिन हमें कांटेक्ट करने से आप परहेज़ करें। अब आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं खान साहब किस तरह अपने लेबर्स, अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हैं। खान साहब का ये मानना है कि वर्कर्स के कारण हमारी पहचान है, और अगर आप इनका ख्याल नहीं रख सकते तो आप खुद का और ख़ुद के बिज़नेस का ख्याल नहीं रख सकते। इसी के लिए खान साहब हमेशा 102 घंटे का गाड़ी लोडिंग का पीरियड हो
या फिर 3 से 4 घंटे लग जाए गाड़ी लोडिंग में, वो हमेशा अपने कामगारों का ख्याल रखते हैं। उनके पगार और उनके डेली वेजेस और कमीशन को छोड़ के भी उनके चाय पानी ठंडे का अक्सर ख्याल रखते हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर प्लास्टिक स्क्रैप की कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें तकरीबन 75% महिलाओं को रोज़गार दें। इससे महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही, पर साथ ही साथ आपके इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा, क्योंकि महिलाएं काम जल्दी स्विच नहीं करती, महिलाएं बहुत मेहनत से काम करती हैं और महिलाएं हार्ड वर्क भी करती हैं। आपके स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे ये 2 महिलाओं ने अकेले मिलकर ये गाड़ी लोड की है। तो कौन कहता है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती? जितनी मेहनत पुरुष करते हैं उतनी महिला भी कर सकती है। बस आपको इस बात पे यकीन और विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आप अपने प्लास्टिक स्क्रैप का बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप जानकारी के लिए हमें अप्रोच करें। हम निःशुल्क अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी देंगे। पर आप बिज़नेस सेटअप करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने की R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। तब जाके कहीं एक आप पक्के बिजनेसमैन हो पाएंगे। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप किसी के कहने पे कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, किसी मशीन में जल्दबाजी में आके पैसे इन्वेस्ट ना करें और कोई मशीन ना ख़रीदें। किसी के कंसल्टेंसी फ़ीस आप तभी अफोर्ड करें या तभी आप उस कंसल्टेंसी फ़ी को पे करें जब वो व्यक्ति की पूरी अश्योरिटी आपके पास हो कि ये स्टार्ट टू एंड आपकी मदद कर पाएगा। वरना मैं आपसे यही कहूँगा, अक्सर दुनिया में फ़्रॉड बहुत बढ़े हैं, ऐसे फ़्रॉड से आप बच के रहें। अब ये जो पीपी रफ़िया की गाड़ी हम लोड कर रहे हैं, इस लोड में टेक्निक्स भी बहुत ज़रूरी है और ये टेक्निक आपको सीखने मिलती है हमारे वीडियो के माध्यम के ज़रिए। तो वीडियो के अंत में हम प्लेलिस्ट भी देंगे, जिस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी प्लास्टिक स्क्रैप देख सकते हैं। मैं आपसे मुसलसल कहूँगा कि जब भी आप खान साहब या हमको कॉल करते हैं तो कॉल करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें आप कि आप जब भी कॉल करें तो सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपना लोकेशन बताएं और उसके बाद पर्पस ऑफ द कॉल यानी कि किस वजह से आपने कॉल किया है। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपने सवालों को तैयार रखें ताकि आपका और मेरा दोनों का वक्त बच सके और जो वक्त बचे उनमें मैं और किसी की भी सहायता कर सकूं। क्योंकि MS ट्रेडर को हर दिन खान साहब और मुझे 300 कॉल हर दिन हमें हमारे फ़ोन पे आता है और ये कॉल पे आपसे बात करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, ना ही इससे हमारा घर खर्चा चलता है। ये हम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए समाज सेवा, और ये समाज सेवा करने के लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है हमारे बिज़नेस, हमारे पर्सनल लाइफ से। तो ये वक्त जब हम निकालते हैं, इसमें वक्त और अगर बच जाए तो हम किसी और की भी मदद कर पाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें और ये सारी चीज़ें करेंगे अगर आप, तो अवश्य आपको हमारी सहायता मिलेगी। अब ये जो बेलिंग बंडल आप देख पा रहे हैं, ये बेलिंग बंडल 100 से 150 kg के आसपास होता है। इसी के लिए हमने क्रेन की सहायता ली है, वरना हम लेबर के सहायता से भी इस गाड़ी में इस प्रेसिंग बेलिंग पीपी रफ़िया को लोड करा सकते हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोड करते वक्त आप अपने हमाल या लेबर्स के भरोसे ही लोड पे ना रहें, आप खुद भी लोड करें ताकि आपको भी अनुभव हो सके लोडिंग कैसे की जाती है। और जब आपको अनुभव होगा तभी तो आप अपने वर्कर लेबर्स को गाइड कर पाएंगे। अब आपसे खान साहब कुछ बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम के ज़रिए, तो ज़रूर देखिएगा खान साहब क्या कहना चाहते हैं। वालेकुम दोस्तों, मैं खान साहब, आज मेरी पीपी बैग की गाड़ी प्रेसिंग माल लोड हो रहा। तो प्रेसिंग माल लोड करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि बैलेंस मिस बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये कैसा रहता है, अभी देखो ये हिल रहा, कि ये गैप नहीं होना चाहिए। गैप से कैसा रहता है, गाड़ी जाते टाइम हिलता है, देखो ये गैप नहीं होना चाहिए और ये बैलेंस खराब हो जाता है। इसके लिए ये गाड़ी लोड करते टाइम बाद में वो GCP से सीधा इसको धक्का मार के रेडी करने का, एकदम परफेक्ट बिठाने का। और ये देखो, हाँ इस टाइप बिठाया जाता है, ये देखो कैसे बिठा रहे हैं, इसी टाइप परफेक्ट बिठाने का, बाद में वो GCP से धक्का मारे कि पूरा गैप भर जाता है। इसी टाइप आप भी करो, सही ढंग से करो, ना आपको खुद का नुकसान होना चाहिए, ना व्यापारी का नुकसान होना चाहिए, माल जाना चाहिए, ना ड्राइवर का नुकसान होना चाहिए। सभी का ख्याल करके आप बिजनेस करो, आप सक्सेस रहेंगे। इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें ताकि नईम को MS ट्रेडर को हौसला मिल सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मुसलसल आपका मन करता है वीडियो देखने का, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक शेयर करें, आपकी फ़ीडबैक से हमें सुधरने में और बेहतर करने में मदद मिलती है। इस वीडियो को अंत करने से पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि खान साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर सुनिएगा।
मैं आपका अपना खान साहब आज आपको एक ऐसे बंदे की जिक्र करना चाहता हूं जो विदर्भ का रहने वाला है। उसका नाम है नईम शेख। हमसे करीब कम से कम 300-400 लोग मुसलसल 8-9 महीना से जुड़े हैं, लेकिन उसमें कोई माल नहीं ढूंढ पाता, किसी की गाड़ी नहीं लोड हो पाती, कोई 10 दिन कोई 15 दिन में मैदान छोड़ कर भाग जाते। लेकिन ये बंदा मुसलसल 4 महीने से इतनी मेहनत कर रहा है, माल भी ढूंढा, कंपनी भी भरपूर ढूंढा और किसी कारणवश इसका काम बन नहीं रहा। लेकिन इसका सब्र मैं देखा, इसका यार इतना ये बंदा सब्र किया। और इसी बीच में कई जगह ऐसा हुआ कि इसका माल भी मिला, व्यापारी भी मिले, गाड़ी भी लोड हुई, किसी कारण बस वो डील कैंसिल हो गई, लोड हो के भी कैंसिल हो गया। फिर भी यह बंदा निराश नहीं हुआ। आज इसके सब्र का इम्तिहान अल्लाह ने इसको नवाज दिया। आज उसकी पहली गाड़ी आज निकली है, 4 महीने के बाद उसकी पहली गाड़ी निकली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, उसे 10,000 आज प्रॉफिट मिला। आज वो 10,000 कमाया है। मैं यही कह सकता हूँ, उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह तुझे और देगा और तू जितना सब्र किया है वो अल्लाह तुझे और देगा। मेरे बच्चों, हार से जिंदगी का सफर खत्म नहीं होता। हार जीत की पहली सीढ़ी है। हौसला रखो। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।